जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार होगी आपकी जीत। एग्जाम्स, ये वर्ड सुनते ही कई स्टूडेंट्स में एक सेंसेशन फैल जाती है। अब तो एग्जाम्स का मौसम चल रहा है और स्टूडेंट्स में एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी को एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में कुछ टिप्स शेयर करूं जिसे मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है। मैंने पाया कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, पर एग्जाम्स में हम उतना अच्छा नहीं कर पाते और कई गलतियां कर बैठते हैं, जिससे हमें बहुत ही सैड फीलिंग होती है और हमारे कॉन्फिडेंस में कमी दिखाई देने लगती है। मैं आप सब लोगों को ये बात बता दूं कि पढ़ाई करने की आर्ट और एग्जाम देने की आर्ट दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक स्टूडेंट को दोनों ही पहलुओं में इक्वली ध्यान देना चाहिए। अगर वह एग्जाम में अपना बेस्ट करना चाहता है तो इस वीडियो में बताए हुए कुछ आसान तरीकों को अगर वह ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करे तो मेरा ये 100% दावा है कि आपके स्कोर में कम से कम 10 to 15% की इम्प्रूवमेंट जरूर होगी। तो फिर देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइज, वेलकम टू ट्विंकल टॉक्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ट्विंकल। मेरा मानना है कि हमारे यहाँ एग्जाम साल भर में केवल 20 से 30 दिनों में ही होते हैं। अगर मैं एक साल को लेकर चलूं तो जाहिर सी बात है कि बाकी के दिनों में हम काफी बिंदास और टेंशन फ्री रहते हैं। अगर हम इसी बात को दूसरी तरह से सोचें कि अगर साल भर में 300 दिन एग्जाम्स हों तब हमें एग्जाम से डर नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी काम अगर हम अपने प्रैक्टिस और डेली रूटीन में करते हैं तब हमें उससे और डर नहीं लगता, और ये बात एग्जाम्स में भी इम्प्लीमेंट होती है। आइए अब आपके साथ एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स शेयर करती हूँ जो अगर आपने सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया तो आप टॉपर बन सकते हैं। टिप नंबर 1, डेली बेस पर सेल्फ टेस्ट दें। एक नई प्रैक्टिस की शुरुआत करें, सेल्फ टेस्ट हर दिन देने की। दिन भर आप जो कुछ भी पढ़ें उसे शॉर्ट पॉइंट्स में अपनी कॉपी में लिखें। कुछ सेट क्वेश्चंस तैयार करें और उसे बिना देखे लिखने की कोशिश करें। इन सभी टेस्ट को चेक करने के लिए अपने फ्रेंड या अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, और अगर यह भी पॉसिबल ना हो तो आप खुद भी अपने आंसर शीट चेक कर सकते हैं। कुछ वीक्स के बाद आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। मेरा ये भी मानना है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने से आपको अपनी गलतियों का आभास होगा ताकि फ्यूचर में आप उन गलतियों को ना दोहराएं। टिप नंबर 2, एग्जाम से पहले की पढ़ाई पर डिपेंड न करें। ये बहुत ही छोटी सी आदत है कि हमें पढ़ाई की शुरुआत से ही अपने सब्जेक्ट्स में ध्यान देने चाहिए, ना कि केवल एग्जाम्स के पहले। अगर इसी छोटी आदत को कोई स्टूडेंट अपनी लाइफ में अपना ले तो उसे एग्जाम्स की कोई टेंशन नहीं रहेगी और वह उन दिनों में काफ़ी रिलैक्स होकर एग्जाम्स लिख सकता है। टिप नंबर 3, रिलैक्स्ड माइंड। रिसर्च से ये पाया गया है कि एक रिलैक्स्ड माइंड 4 गुना ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है एक डिस्टर्ब माइंड के मुकाबले। और अगर आपका माइंड रिलैक्स्ड है तो आप गलतियां भी कम करोगे और आप बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्स लिख सकते हैं। टिप नंबर 4, एग्जाम्स के आखिरी कुछ डेज केवल रिवीजन के लिए रखें। आमतौर से ये पाया गया है कि 90% स्टूडेंट्स एग्जाम्स के कुछ दिनों पहले ही पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। ऐसा करने से उन्हें काफी कम समय में बहुत ज्यादा कोर्स पढ़ना पड़ता है। इसी कारण एग्जाम्स के आखिरी महीने में केवल रिवीजन करनी चाहिए, जिससे कि आपको अपने सब्जेक्ट्स में अच्छी पकड़ हासिल होगी और रिजल्ट स्वरूप आपका मन भी शांत होगा एग्जाम डेज में। टिप नंबर 5, लिखने की कला। एग्जाम में केवल ज्यादा पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर है और आपको अपने आंसर्स बड़े ही ठीक ढंग से प्रेजेंट करने आते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। इस कला को द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ऐसा करने से आपके आंसर बाकियों से अलग हो जाते हैं और ये चीज एग्जामिनर्स का ध्यान केंद्रित करता है। इस कला को कोई भी सीख सकता है, पर इसके लिए उसे बहुत ही प्रैक्टिस और थोड़ी क्रिएटिविटी उत्पन्न करनी पड़ेगी। क्रिएटिविटी से आप बहुत ही अच्छा और टू द पॉइंट आंसर लिख सकते हैं। टिप नंबर 6, बायोलॉजिकल क्लॉक। हमेशा घर में अपने एग्जाम्स ठीक उसी वक्त दो जिस वक्त की आप एग्जामिनेशन सेंटर में देने वाले हो। ऐसा करने से एक बहुत ही बड़ा फायदा होता है
कि इससे आपके शरीर की नेचुरल क्लॉक उसी समय में सिंक्रोनाइज हो जाएगी और ऐसा होने से इसे एग्जाम्स के दिन में तैयार होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये अपनी फुल पोटेंशियल में काम करने लग जाएगी। टिप नंबर 7, स्पीड एंड एक्यूरेसी। एग्जाम्स में ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जाम्स में केवल समय ही कम पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को ज्यादा समय मिले तो वह सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकता है, पर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि समय की भी एक लिमिट होती है। एग्जाम्स में सफल वही होते हैं जिनकी स्पीड और एक्यूरेसी में अच्छी पकड़ हो और ये दोनों ही चीजें केवल लगातार प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। टिप नंबर 8, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किसी भी काम को करने में बहुत जरूरी है। ये कंसिस्टेंसी ही है जो कि आपको इम्पॉसिबल लगने वाले काम को करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट एक सप्ताह में पहले 3 दिन बहुत मेहनत कर पढ़ाई करता है और बाकी के दिनों में मस्ती करता है, वहीं एक दूसरा स्टूडेंट लगातार सप्ताह के सभी दिन निरंतर समान मेहनत करता है, तो रिसर्च से ये पाया गया है कि दूसरा स्टूडेंट एग्जाम्स में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है जो कि है कंसिस्टेंसी। इन 8 मेन टिप्स के अलावा कुछ छोटी छोटी पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको अपने एग्जाम्स के दौरान याद रखनी चाहिए। जैसे कि हर सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह समझें और अगर समझ में ना आए तो अपनी डाउट्स को उसी समय जरूर क्लियर करें। जब भी कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिख जाए तो उसे अंडरलाइन करना ना भूलें और उसे अपने नोटबुक में जरूर लिखें। अपने नोटबुक को समय समय पर अपडेट करना ना भूलें। ऐसा करने से आपको आखिर के दिनों में रिवीजन करने में आसानी होगी। और लास्ट, आप अपना कंप्लीट कोर्स का सेल्फ टेस्ट जरूर लें। सार यही है कि एग्जाम्स एक पैरामीटर हैं जिससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी एग्जाम लास्ट एग्जाम नहीं होता है। ये सोचिए कि एग्जाम्स और कठिनाइयाँ हमारे जीवन का हिस्सा हैं और इसी से ही हमारे व्यक्तित्व की असली पहचान होती है। आखिर में आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि आप बस अपनी ओर से कोई कसर ना छोड़े मेहनत करने में और हमेशा याद रखें कि ये जिंदगी बहुत छोटी सी है जीने के लिए। इसे फालतू की चीजों में व्यर्थ न करें। That's all for this video. Like, share and subscribe my channel. Till then, have fun and enjoy life.